मुजफ्फरनगर में कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में एटीएम फ्रॉड गैंग का किया पर्दाफाश। मुठभेड़ में बदमाश घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शनिवार सुबह नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी अमृत जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि रामलीला टीला चौकी इंचार्ज पुलिस टीम के साथ पानीपत खटीमा हाईवे पर दधेड़ू रेलवे पुल के पास नियमित चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी एक संदिग्ध 4 व्हीलर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और कच्चे रास्ते की ओर भाग निकले। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश को जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। मौके से उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, एक कार, 38,500 रुपये नकद और 63 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एटीएम स्वैपिंग के जरिए लोगों से ठगी करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 40 से 50 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि एक दिन पहले नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई एटीएम स्वैपिंग की घटना में भी यही तीनों आरोपी शामिल थे। पुलिस अब बरामद 63 एटीएम कार्डों के आधार पर दूसरे मामलों की भी जांच कर रही है। साथ ही अलग अलग बैंकों से संपर्क कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। इस गुड वर्क में प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश शर्मा, उप निरीक्षक शशिकपुर, उप निरीक्षक विक्रांत कुमार, हेड कांस्टेबल तरुण कुमार शर्मा, कांस्टेबल रवि कुमार, कांस्टेबल हेमंत कुमार, राहुल नागर, सुल्तान सिंह, मुबारक अली, नवीन सैनी, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर शामिल रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सर के निर्देशन में लगातार हमारी क्राइम टीम जो है वो एक्टिवली काम कर रही है और आज ऐसी एक कोतवाली नगर की क्राइम टीम ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड के गैंग का खुलासा किया है। 15 मई 2026 को एक वादी श्री विनीत कुमार ने थाने पर पेश होकर ये बताया था कि उनके साथ एक एटीएम का फ्रॉड हो गया, जिसमें कि उनके एटीएम को बदलकर उसमें से लगभग 43,000 रुपए कुछ अज्ञात लोगों ने चुरा लिए। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा 220/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी देखे और घटना के सफल अनावरण में लग गए। इसी दौरान जब आज चेकिंग चल रही थी तो खटीमा पानीपत मार्ग पे 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों ने अपना नाम गुलशन, मयंक और जतिन बताया और इसमें से एक पंजाब का रहने वाला, एक जींद हरियाणा का रहने वाला और एक चरथावल का रहने वाला है। इन तीनों से पूछताछ में यह पता चला है कि जो उनके कब्जे से 63 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं और इन एटीएम कार्ड के बारे में जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये वही एटीएम कार्ड से जो ये एटीएम के फ्रॉड करने में यूज करते हैं और अलग अलग जगह घूम के लगभग 6 राज्यों में इन्होंने 100 से ऊपर घटनाएं इन एटीएम फ्रॉड्स की कर दी हैं और आज तक कभी ये पकड़े नहीं गए। इसमें से एक गुलशन है जिनके ऊपर पहले से कुछ मुकदमे हैं और उनके पैर में गोली भी लगी है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये घटना देने के बाद कहां चले जाते थे, कहां इस्तेमाल करते थे, कहां बचा रहे थे? देखिए, जो अभी तक की प्राइमरी पूछताछ में सामने आ पाया है वो ये है कि ये कुछ एटीएम्स लेके चलते थे जिन्हें ये बदल से और फिर ये एटीएम्स के आसपास खड़े हो जाते थे, रेकी करते थे, फिर भोले वाले लोगों का चयन किया जाता था, फिर अंदर जाके उनसे वो एटीएम किसी बहाने से बदल दिया जाता था। वो एटीएम बदल के जो ओरिजिनल एटीएम था वो इनके पास आ जाता था और जो इनके पास एक आध फ्रॉड एटीएम होता था वो उनको दे देते थे। फिर उस एटीएम से वो तुरंत पैसे निकाल के और एक जिले में लगभग 4, 5, 6 घटनाएं 2-3 दिन में करके और फिर यहाँ से फरार होकर ये अगला जिला टारगेट करते। तो ये जो हमारे 5-6 आसपास के राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में इन्होंने घटना करना कबूल किया है और हमें इनके कब्जे से जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं उन सभी एटीएम्स की हम लोग लिस्ट निकलवा रहे हैं, बैंक से डिटेल निकलवा रहे हैं और अगर ऐसी और FIRs अगर पंजीकृत हुई है सभी राज्यों से संपर्क किया जाएगा और इसमें आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित है। ये क्योंकि वहां वादी जो विक्टिम जिसको ये टारगेट करते थे तो उससे बात करते थे, उससे जब कार्ड स्वैप करते थे तो ये बताते थे कि हो सकता है आपके एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई, लाओ हम चेक कर लेते हैं। फिर उसी से वादी से पूछ के उसमें एटीएम पिन डालते थे, एटीएम पिन डाल के और फिर बाद में वादी को ये बता दिया जाता कि ये नहीं काम कर रहा और फिर बहाने से उस एटीएम को लेके और सिंपली जाके और फिर उसमें जब पिन इन्हें पता चल ही जाता है तुरंत जाके जितना हो सकता है पैसा उसमें से निकाल लेते।